नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ 19 नवंबर फर्स्ट शिप का एनालिसिस लेकर। जो अभी मध्य प्रदेश जो कांस्टेबल का महासंग्राम अभी चल रहा है, उसके बीच जो स्टूडेंट अंदर एग्ज़ाम के बीच में जो आहुति डालने गए हैं ना, तो किस तरीके का परफॉर्मेंस उसका होता है, किस तरीके के बदलाव की स्थिति देखने को मिलती है। क्योंकि अब धीरे धीरे जो है पैटर्न चेंज होता हुआ हमको नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जीएस का पोर्शन जो है थोड़ा भारी होते जा रहा है मैथ्स और रीजनिंग के मुकाबले। जैसे कि अभी जो मैथ्स और रीजनिंग था वो ज़्यादा आ रहा था और जीएस वाला पोर्शन कम आ रहा था, लेकिन अब ये धीरे धीरे जो है वो उल्टा होते जा रहा है। और जानेंगे स्टूडेंट से पूरे डिटेल में, कुछ ही देर में स्टूडेंट बाहर आने ही वाले हैं। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई आपका? कमल नाम है, कमल सिंह परिहार। क्या मार्क्स रहे आपके? मार्क्स में 62 रहे। 62। क्या नाम भाई? वीरपाल। कहाँ से हो आप? किशनपुरा से। क्या मार्क्स रहे आपके? 69। ओवरऑल एग्जाम आगे सर इजी आ रहा, मॉडरेट आ रहा, या किस तरीके का एग्जाम आ रहा अभी? थोड़ा रीजनिंग है, इसके अलावा रीजनिंग सबसे ज्यादा आ रहा है। रीजनिंग सबसे और ज्यादा आ रहा जीके जो है थोड़ा भौगोलिक आ रहा है। है। हाँ। और रीजनिंग थोड़ा अच्छा आ रहा है। अच्छा, जैसे कि चलो रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं? कुछ चैप्टर वगैरह के नाम याद है थोड़े बहुत? रीजनिंग की हाँ। लुप्त संख्या आ रही हाँ। और ये श्रृंखला वाली कितने सवाल थे लगभग उससे? उसके 3 से 4 सवाल थे। ओके, इसके बाद अलावा और उसके बाद कथन निष्कर्ष वाली थी 2 सवाल। 2 सवाल। और और आपको कुछ याद आ रहा है? मेरे इसमें तो ब्लड रिलेशन ज्यादा आया है। इसके अलावा विलुप्त संख्या है। पेपर तो सबके एक जैसे आ रहे हाँ, हैं, एक ये तो जैसे है। आ रहे हैं। तो आपके और आपके उसमें सेम ही सवाल आए होंगे। ब्लड रिलेशन कितने सवाल देखने को मिले? ब्लड रिलेशन देख रहा तो 5 से 6। 5 से 6 इजी थे सब? इजी थे। अच्छा, पर इसके अलावा उनका आंसर सही मैच नहीं आ रहा था। मैच नहीं जहाँ तक खा लगा है तो जैसा हुआ है हमको देखा अच्छा है मैंने। अच्छा, इसके अलावा और सीटिंग अरेंजमेंट टाइप में कुछ सवाल? Sitting arrangement। अरेंजमेंट नहीं थे, बस वो अरेंजमेंट के थे। 3 से 4 3 से 4 सवाल। इजी थे? 3 से 4। अच्छा, रैंकिंग वगैरह से सवाल? ऊपर से नीचे बिठा रहा है, नीचे से ऊपर बिठा रहा है? नहीं, 3 सवाल थे मेरे। 3 सवाल। 3 सवाल थे। 3 सवाल थे। अच्छा, इसके अलावा और कुछ चैप्टर याद आ रहे हैं जहाँ से सवाल? अच्छा, सिचुएशन बेस्ड सवाल आए होंगे कि आप एक अधिकारी हो, एक मैनेजर आए हो? थे 3 से 4 सवाल थे। परेशान तो नहीं कर रहा था ऑप्शन में ज़्यादा? नहीं कोई परेशानी। एमपीजी के क्या हाल रहे भाई? एमपीजी के में सवाल कहाँ से आए? एमपीजी के याद नहीं आ रही क्वेश्चन। फिर भी कहाँ से कुछ करंट अफेयर वगैरह से कोई सवाल याद आ रहे हो? एमपीजी का आया था, पचमढ़ी का आया था। जैसे कि मध्य प्रदेश में रानी के कुछ आया था, मतलब रानी किसे बोलते हैं? सतपुड़ा की रानी। सतपुरा की रानी। तो पचमढ़ी का ऑप्शन में था। अच्छा, इसके अलावा और कुछ कहीं से? जैसे कि टॉपिक के नाम बता दो, बांध, परियोजना, नदी वगैरह से कोई सवाल? परियोजना थी ना, नदी थी नहीं, ना, नदी वगैरह, बांध कुछ भी नहीं आया। तो फिर हिस्ट्री वगैरह से कोई सवाल आए हो कहीं से? हिस्ट्री का भी नहीं। एमपी की हिस्ट्री सबके सवाल का मिशन जो आया था यही आया था। नहीं आया था? हम्म। अच्छा, इसके अलावा अधिनियम आया था एक 1861 वाला, हाँ, वो कब लागू हुआ था? ओके। मैथ्स के क्या हाल रहे हैं? क्रिकेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन था ना, हाँ जो अभी वो रिकॉर्ड तोड़ा था विराट कोहली ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। ओके इसका भी आया था। ओके। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मैथ में कहाँ से चैप्टर के आ रहे हैं? मैथ में प्रॉफिट लॉस आया था हाँ। और सीआई आई थी। एवरेज, एवरेज के थे, एज, आयु, आयु के नहीं। मिश्रण, मिश्रण के भी नहीं थे। मिश्रण, मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति से कोई बेलन, नहीं। वृत्त, आयत, वर्ग कुछ नहीं। आयत वर्ग चक्रवृद्धि आया था। आया था? अच्छा, इसके अलावा और इसके अलावा जो अपना चतुर्भुज वगैरह से कोई सवाल? नहीं था। नहीं। रेडियन का पूछा था अकेला, रेडियन का मान। रेडियन का मान। पूछा। रेडियस ऑफ पाई से रिलेटेड थे ना, रेडियस ऑफ पाई से रिलेटेड ही था। ओके। अच्छा, इसके अलावा और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में कोई नहीं, कोई नहीं था? और ट्राइक्टा वगैरह से कोई सवाल? तक नहीं था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई जियोमेट्री से नहीं था? मतलब ओवरऑल इजी था। मुझे अच्छा, तो जीएस नहीं बनी मेरी। साइंस के क्या हाल रहे हैं? साइंस के क्वेश्चन बने नहीं। मैथ्स और जीके केमिस्ट्री से ज्यादा आ रहे हैं, केमिस्ट्री से ज्यादा। चलो चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, भाइयों का, थैंक यू सो मच। मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? कृष्णा वर्मा, कहाँ से आप? शिवपुरी जिले से। क्या मार्क्स रहे? 70। 70 नंबर। क्या भाई नाम? ये 23 सर। कहाँ से हो? हरियाणा से सर। हरियाणा से सर। हरियाणा से। क्या क्या मार्क्स रहे आपके? 65। बहुत बढ़िया। मेरा नाम अंकित यादव, कहाँ से? शिवपुरी से हूँ। 62 मार्क्स। 62। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम आ कैसा रहा? इजी आ रहा, मॉडरेट आ रहा, किस तरीके का? मैथ और जीके तो आ रही आसान सर। हाँ। आज लेवल उठा दिया रीजनिंग और साइंस का सर। आज रीजनिंग का लेवल आपको ऐसा लगा कि सर कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है? रीडिंग में सीरीज वाले क्वेश्चन थे, कुछ तो बस 1+ था, कुछ में स्कोर थे, मतलब एक गलत सीरीज भी थी।
आसान आ रही थी सर, आधी थोड़ी हिंदी में एक नया पैटर्न से दिखाया है, जो मतलब कहते नहीं है वो एज लगा के कुछ, वो लास्ट में क्वेश्चन थे 2-3 क्वेश्चन नए आए कैसे हैं। कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए उसको। अब वो जैसे मतलब 8 कुछ एक साइन लगा दिया और 5 कर दिया, इसका मतलब 34, मतलब वो मैंने कभी देखा नहीं है वो का ऐसे। सेट बना के सर, वो उससे इतने मीटर दक्षिण में है, फिर अलग और दे दिए 2 जोड़े, वो उससे उस दिशा में दे दिया, ऐसे करके कितने कितने सवाल थे इसके? इससे 2-3 थे। 2 सवाल थे। अच्छा, इसके अलावा और रीजनिंग में कहीं ऐसा लगा कि सर कठिनाई दिख रही है? क्वेश्चन लगा मुझे। कौन सा? मतलब ये ऐसा था, उसमें पहले तो 4 वो दिए थे, जैसे एम में @ इसका मतलब ये है, फिर उसका मतलब ये है, और उसके अलावा अंदर भी 3 और दिए थे। उसके बाद फिर पता नहीं क्वेश्चन मैच ही नहीं हो रहा था, उसमें अलग ही टाइप का दिया था, पता नहीं कैसा था। सर वो मामला वाला हाँ वो उसमें मतलब है जो स्टार वगैरह जो देते हैं वो तो देती है, कुछ तक में लिखा है कि इसका मतलब इतने का 45 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर है, और वो पता नहीं कैसा अजीब सा ही क्वेश्चन था, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा। दिया, मौसी नहीं दिया उसमें, माम वो दे दिया, आंटी दे दिया, मौसी नहीं दिया उसमें। ओके। अच्छा, ऑप्शन में नहीं था मतलब आपका आंसर जो आ रहा यहाँ से मतलब कैलेंडर की अच्छी खासी था। कैलेंडर क्लॉक के कैसे रहे? कैलेंडर का था सर, 2 क्वेश्चन थे सर। कैलेंडर की भी थी, और घड़ी से मिला के अगर देखें तो 4-5 क्वेश्चन निकले। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग कैसी आ रही है? कोडिंग रिकॉर्डिंग ठीक है, मतलब वो जो और इसके अलावा कुछ ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप में कुछ? मैथमेटिकल इक्वेशन 2 आई थी, 2 आई थी। सिंपल ही है लेकिन उसमें हाँ 2-3 उसमें से थे, आसानी थी मतलब। मतलब जन्मदिन दे रहा था सर, 29 फरवरी को आ रहा, तो 2020 तक। जीएस के क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड सवाल भी आ रहे हैं, तो 3-4 क्वेश्चन थे उसमें। हाँ और जीएस के क्वेश्चन संख्या बढ़ा दी है, मतलब 35 से प्लस ही होंगे जीएस के क्वेश्चन, 40 के लगभग होंगे जीएस आज के। जीएस के पोर्शन की संख्या बढ़ गई है। अच्छा, चलो जीएस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एमपीजीके की बात करते हैं। एमपीजीके में कहाँ कहाँ से क्या क्या सवाल? सर एक पूछा था, वो इकबाल पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है ना, वो किस भाषा में संबोधित किया जाता है? उर्दू में, तेलुगु में, तमिल में? ये था इकबाल। हाँ इकबाल पुरस्कार। इकबाल पुरस्कार सर, उसमें तेलुगु था, तमिल था, और बंगाली था, उर्दू था। इसमें से एक ताप्ती नदी की पूछी कौन सी सीमा बनाती है एमपी की, और एमपी से चारों दिए थे उसमें ऑप्शन। एक पर्वत चंडी माता का, की रानी, हाँ वैसे वो पूछा था। एक चंडी माता का मेला कहाँ लगता है सर? ये देखिए ओवरऑल देखें सर, जीएस तो हार्ड है सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं पूछा, 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। जैसे एमपी से एमपी की हिस्ट्री से वगैरह से कोई सवाल ऐसे? ये पूछा था सर, सतपुड़ा रेंज की रानी किस शहर को कहा जाता है सर? ये था एमपी। हाँ सतपुड़ा की रानी, और ऐसा कुछ नहीं है सर। और इसके अलावा पॉलिटी वगैरह से कोई सवाल? पॉलिटी क्वेश्चन था उसमें, वो था का गठन कौन से अनुच्छेद के द्वारा है? 263 या 280 में से कोई एक ऐसा आया था, मेरे को कंफर्म पता नहीं है, 2 में से कोई। हाँ सर, 1800 अधिनियम किस आंदोलन के बाद लागू हुआ? 1857 दे रखा था सर ऑप्शन में। क्रांति का लगाया था सर वो। इसके अलावा और कोई मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह से कोई सवाल ऐसे कुछ? हिस्ट्री से सर इतना याद नहीं आ रहा। ये तो जी समझ लो 1861 वाला, 1857 क्रांति के बाद ही आया। ये इंदौर में एक संग्रहालय है, यहाँ ही उनने पूछा था वो किसके शासन में बना था वो, या पर इस किसके शासन में, एक घाटी में था ऐसा पूछा था। उसमें जो होलकर वगैरह दिए थे, और जी लो ऑप्शन में दिए थे बस। एक शिवाजी करके नाम था, आया था, जो शिवाजी है ना अपना आईओएस टॉप, तो उसी के नाम पे आया था वो, एमजी ऐसा कुछ करके आया था उसमें शायद शिवाजी था, क्योंकि जो भी इसमें ऑप्शन दिए थे वो कुछ है नहीं है आगे, तो इस चक्कर में वो शिवाजी यहाँ तक। एक सर 1952 में भोपाल की विधानसभा सीट पूछी थी सर, कितनी थी उस समय? 9 थे उसमें, ऑप्शन में 23 दिया था, 16 दिए थे, और एक 7 और एक 9। अच्छा, कुछ नई नियुक्तियों से सवाल? कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं अभी फिलहाल में 2025 में, या मंत्रिमंडल से कोई सवाल? आया था कि जो विराट कोहली है ना 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, शायद सचिन तेंदुलकर ही होगा, और तो कोई होगा नहीं, बस वही। अच्छा, इसके अलावा और कुछ याद आ रहा थोड़ा बहुत? कुछ करंट अफेयर वगैरह से कोई सवाल? चैंपियन लीग की शुरुआत कब हुई थी सर? एक और था महासंघ चैंपियन लीग, ऐसा था। लंबाई वगैरह पूछी थी, बॉक्सिंग वगैरह वो किसी बास्केटबॉल में, हाँ बास्केटबॉल में किसी ने पूछी थी। नीचे से लेकर वो कोर्ट तक की लेंथ, उसमें पूरी ऑप्शन 3.05। उसकी पूरी ऑप्शन 3 से 0.7, एक 3 भी था, मतलब पॉइंटों में दिए थे 3 ऑप्शन, और एक 3 में दिया था मीटर में, सॉरी। अच्छा, इसके अलावा साइंस के क्या आ रहा है? क्योंकि साइंस कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है स्टूडेंट को। कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र छोड़ दो सर, मतलब और प्रिज्म ला दिए सर, उनमें पूछ रहा कि लास्ट में जा क्या होगा इसके तो बाद में। प्रिज्म मिला के, और जो प्रिज्म से जो प्रकाश गुजारते हैं ना, तो वो बाद में कैसे आपतित कोण के बराबर होगा। प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल पूछ लिया, मतलब सीधा प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल। सर कुछ फिजिक्स का लेवल डेप्थ में है। केमिस्ट्री सुना ज्यादा आ रही है। नहीं एक ही 2 क्वेश्चन होंगे सर। रिएक्शन बनानी थी खुद ही, और बैलेंस करके उसका तो ओवरऑल देखो ऐसा तो मैथ रीडिंग का कंप्लीट है आज, तो ऐसा लगा 50-55 ही नंबर हो गए आज मैथ रीडिंग बना के,
लेकिन जीएस का 40 से 45 क्वेश्चन है, और जिसमें भी सबसे ज़्यादा साइंस है। अगर जीएस तो मुश्किल से मुझे लगता है, वैसे अकेला देखा जाए फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिला के, नहीं फिजिक्स इन्हें छोड़ के 5 ही 10 क्वेश्चन होंगे, वरना अधिकतर साइंस की जाना है सर। बायो में तो सर नर्वस सिस्टम से आ रहा है सर, जैसे, और फिजिक्स में अगर आप से भी डाल दिए प्रश्न पी वी वोल्टेज, और मतलब अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो लेवल है वो अब बढ़ाते जा रहा है ना। आपका ऐसा पूछा था साइंस में कि है ना, एक 60 डिग्री का बनाया तो अपन उसे दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे कुछ था ना, 60 का, 120 का हो जाता हाँ 120 का, 60 का दुगना कर दिया 120 आ गया। सर करंट ज़्यादा बढ़ाने के बाद वोल्टेज कर्व आकार ले लेती है, ये क्यों लेती है? रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, गणित के क्या हाल रहा है, मैथ के, क्योंकि परेशान एक आगे थे सीआई का आया था, 3-3 साल की आ रहा है, अच्छा बहुत खतरनाक कैलकुलेटिंग थी सर, उसमें कम से मैंने 7-8 मिनट लगाए तब निकाल लिया। हाँ, वो किसी भी तरीका से आया नहीं था। और एक क्या कहते हैं शंकु का आया था, वॉल्यूम का। और एक सर एक क्वेश्चन था जैसे, हाँ विषम बाहु की नहीं सॉरी समबाहु की एक भुजा 3-6 दी है, समान ही होती, तो उसका आंतरिक और बाहरी त्रिज्या पूछा था ना, वो क्या है उसका आंसर? हाँ वो नहीं निकला सर आंसर। उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का अनुपात। हाँ उसका एक फॉर्मूला भी सर आदित्य सर ने पढ़ाया, पाई A²/4, वो भी लगाए, उसमें कुछ आंसर नहीं, उसमें इतना छोटा आंसर था कि वो जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका आंतरिक उसका बाहरी, मतलब नहीं उसके अंदर वो क्या भी कहते हैं, अंदर बोलते हैं कोसेंट्रिक कोड सेंट्रोइड, और बाहर को क्या बोलते हैं, जो भी हो, दो में से कोई एक मिला केंद्रों के। के बीच की दूरी पूछी थी, 2 केंद्रों के बीच की दूरी, अब उसका केंद्र कैसे बनाए थे वो बना ही नहीं था। मतलब कोसेंट्रिक कभी देखा ही नहीं है सर। सर उसमें ऑप्शन 3, 6, 9 पर 10 से नीचे थे, पूरी 1 डिजिट में थे जो भी थे। हाँ इसके अलावा और कुछ याद आ रहा मुझे ऐसा लगा जैसे अगर इसका 3 आएगा सर। अब हम जाने जैसे आया, मैंने भी अब जाने मैंने 0 लगाया या 6 ही लगाया, मैंने जान गोले का था ना वो, कि मतलब बड़ा गोले का है तो ना छोटे गोले का, कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं गोले से, वो था। मतलब इजी था मैथ, बाकी का ऐसा कोई अच्छा और इसके अलावा बोर्ड मास वगैरह से कोई सवाल है? 2-3 सवाल थे, 1/2, 1/4, -1/6 ऐसा सिंपल था, बिल्कुल सिंपल बोर्ड मार्क्स का नियम था, नहीं कैलकुलेट नहीं थे ज्यादा। ये आप धारणा पूछ रहे थे। रीजनिंग की 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बने, मतलब 3-4 बार कर लिए, 3-4 तरीके इसका लिए, लेकिन आंसर नहीं आया, मैच नहीं हो रहा, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। इसके अलावा और कुछ जिनके कल एग्जाम में, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम, उनको सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मेरे हिसाब से तो एडवांस में तो फॉर्मूला देख लें, इसके अलावा कुछ नहीं है मैथ में, तो सिंपल आ रहा, बस जीएस ही देखें, जो देखें और कुछ नहीं। हाँ जीएस और साइंस। एमपी की आसान आ रही है सर, और नेशनल जी के भी आसान आ रही है। रीजनिंग और थोड़े ये साइंस पढ़ के जाना, रेजिस्टेंस और ये ग्राफ से रिलेटेड। अच्छा, ये आज जो लेंस वगैरह से सवाल कुछ देखने को मिले आज? लेंस से शायद नहीं है, एक आधी वो 2 है, नहीं आया सर, लेंस नहीं आया प्रिज्म से ही था, लेंस से नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई आपका? सत्यम कुमार पांडे सतना से सर। 78 सर। अजय लोधी टीकमगढ़। एग्जाम ओवरऑल एग्जाम आ कैसा रहा? इजी आ रहा, मॉडरेट आ रहा? इजी आ रहा है। मॉडरेट भी है, मतलब जो थोड़ी सी तैयारी की है उसके लिए बहुत ईजी सर। मॉडरेट सर बोलेंगे, रीजनिंग के लिए थोड़ा सा बोलूँगा, थोड़ा सा लेंदी टाइप क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन लेंदी है थोड़ा, मतलब टाइमिंग ले रहा हूँ करने में। मतलब टाइम थोड़ा सा कंज्यूमिंग है। अच्छा, कौन से पोर्शन में टाइम कंज्यूमिंग है जो हमारे स्टूडेंट ध्यान रखें कि सर यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है? कहाँ पे? टाइम कंज्यूम। कौन से चैप्टर में ऐसा लग रहा है? और ये है सर, रीजनिंग में कौन से चैप्टर में ऐसा लग रहा तो सर होता है ना कि जैसे कोई साइन दे दिया, इसका अर्थ है प्लस है, इसका माइनस, इसका इनटू ये है, तो उसमें वो लोग बहुत बड़ा क्वेश्चन बना के दे रहा हो, तो उसको सॉल्व करने प्रॉपर समय तो लगता है सर। जी जी। बाकी ब्लड रिलेशन है? इस तरीके कितने सवाल आ रहे हैं अभी? इस तरीके के सर कम से कम 4 से 4 क्वेश्चन थे करीबन। एक ही तरीके के 4 से 5 सवाल। टाइम कंज्यूमिंग होता मतलब जाएगा, मतलब कहीं 5 क्वेश्चन के बाद, कहीं 10 के बाद, मतलब वो मिलेगा ऐसे। मैथ्स रीजनिंग के लगभग कितने सवाल आ रहे हैं अभी? 35-40 के लगभग। आज कहीं ना कहीं जो आपने अभी तक जो देखा होगा, एनालिसिस वगैरह देखा होगा, उसके मुकाबले आज जीएस का पोर्शन बड़ा है कहीं ना कहीं। जैसे कि अभी तक जो 50-55-60 सवाल करीब मैथ्स और रीजनिंग के आते थे, तो आज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि जीएस का पोर्शन ज़्यादा भारी आपको दिख रहा है? ये तो है कि जीएस थोड़ा सा ज़्यादा था, रीजनिंग और मैथ्स के मुकाबले ज़्यादा। और जीएस सर, ये जो इंडस्ट्रियल एक्ट बनते हैं, औद्योगिक अधिनियम कब आया और कब से लागू हुआ, जैसे 1857 की क्रांति का क्वेश्चन था कि 1861 का जो पुलिस अधिनियम है कब आया, वो भी क्वेश्चन एक आया था। और पहली औद्योगिक अधिनियम टाइप का एक ऐसा क्वेश्चन था, कब आया। हाँ, ऐसे एक क्वेश्चन था, वो कब आया है। और एमपी तो सर बेसिक रहे, घाटियों, नदी और घाटियों के नाम पे पूछे जा रहे थे। पश्चिम घाटी के
कौन सी नदी बहती है, ऐसे कुछ पूछा। ज्योग्राफी में यही था कि लैगून झील कौन सी पूर्वी तट में स्थित है, तो ऑप्शन से बन जाता, कोई दिक्कत नहीं। और एमपी तो बहुत ईजी, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, पचमढ़ी। ताप्ती नदी किस सीमा का निर्धारण करती है, और एमपी से और भी मतलब इजी था, कोई कुछ ऐसा कुछ ऐसा कठिन नहीं। परेशान करने वाले सवाल साइंस कैसी रही आज की? अच्छा साइंस है, साइंस थोड़ा सा दिया है, फिजिक्स दिया है, थोड़ा टफ दिया है। हाँ। किस तरीके के सवाल थे, कुछ बताओ थोड़ा। अपवर्तन के और आवर्धन के, लेंस वेंस वाले जो आते हैं, जैसे वर्ग 3 में परेशान किया ना, वैसे इसमें भी सेम हाल है। वर्ग 3 का भी दिया हूँ, इसका भी दिया हूँ। साइंस थोड़ा टफ है, फिजिक्स के क्वेश्चन है सर। केमिस्ट्री वगैरह का क्या रोल रहा आज? केमिस्ट्री में जैसे धातु को साफ करने वाले अम्ल को पूछा गया हाँ, था। ये पूछा कि सोने को साफ करने वाली धातु है, किस एसिड का प्रयोग करते हैं, उसमें ऑप्शन थे ऐसे, H2SO4 है, CNO3 है, मतलब ऐसे टाइप के। ये जो अम्ल क्षार वगैरह से कोई, चलो ये तो अम्ल क्षार से हो गया, इसके अलावा कोई ये पीरियोडिक टेबल वगैरह से, आवर्त सारणी वगैरह से कोई सवाल? उसका क्वेश्चन जिनके कल एग्ज़ाम है और कुछ बताना चाहेंगे उनको अपनी तरफ से, कोई सलाह, फ्री जो टिप्स होती है? कल के लिए सर टिप्स है कि एमपी तो बिल्कुल ना पढ़ें, बिल्कुल बन जाएगी, नॉर्मल है। रीजनिंग आप लगाएंगे तो रीजनिंग में सर कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत आए हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हैं कैलेंडर के, एज के क्वेश्चन है, एवरेज के क्वेश्चन रिवाइज कर लें, मतलब इससे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो रिवीजन कर लें। और एडवांस मैथ्स के आज थोड़ा एडवांस का ज़्यादा क्या है, हो सकता है कल बेलन का आ जाए। वक्त प्रश्न मतलब नॉर्मल ही है, वक्त प्रश्न का क्षेत्रफल निकालना बस, हो गया। ऑप्शन आज गलत दिया था, कल सही अच्छा, दिया। जो मान के चलो कि एडवांस मैथ्स में फार्मूला बेस्ड सवाल ही आ रहे हैं कि फार्मूला बेस्ड, कोई कुछ अंदर है नहीं, मतलब टोटल फार्मूला लगा दो आंसर। सीआई का क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया था आपका? हाँ, सीआई भी आज के 3 क्वेश्चन देखने को मिले, 2 व्यापम का जो रंग है वो अब देखने को अपने को मिलना चालू हो गया है। सीआई के क्वेश्चन थे, और वो भी एवरेज, मतलब नॉर्मल सर, मतलब फार्मूला रखो और आंसर मिले। आपकी शिफ्ट में आपसे ज़्यादा किसी के मार्क्स रहे? अभी तो मैं सर किसी से पूछ नहीं पाया, मतलब वैसे एक भैया बता रहे थे सबसे ज़्यादा मेरे ही, हो सकता है किसी और। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाइयों का, थैंक यू सो मच।